12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त आवेदकों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। 6,470 पदों की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत सेकेंड काउंसलिंग जो शेड्यूल जारी किया गया था उसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था। जो सुनवाई हुई थी 12 जनवरी को हुई थी साथियों, और उसका आर्डर आ चुका है। आर्डर में कई महत्वपूर्ण चीज़ें मेंशन है, उनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे और सभी जो भी तथ्य हैं उन पर यहाँ पर विचार करेंगे। निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, बात करें सुनवाई के परिपेक्ष में तो ये कोर्ट नंबर 17 और अगर बात करें जस्टिस तो आपके मनीष माथुर सर की बेंच में इस मैटर की सुनवाई हुई। साथियों, यहाँ पर बात करें याचिका निधि शुक्ला एंड अदर्स के माध्यम से डाली गई थी। यहाँ पर बात करें रिस्पॉन्डेंट यानी स्पष्ट रूप से उत्तरदाता जिन्हें बनाया गया था वो थे स्टेट ऑफ यूपी, और कहीं ना कहीं इसमें डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन और 17 अन्य को जो है स्पष्ट रूप से पार्टी बनाया गया था। यहाँ पर बात करें सुनवाई हुई है, आप सभी को पता है। यहाँ पर पिटिशनर की जो है वकीलों को सुना गया है, यानी याचिकाकर्ता के वकीलों को सुनने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके पार्टी नंबर 1-2 मिस्टर रणविजय सिंह, जो आपकी बात करें पार्टी नंबर 3 की मिस्टर ऋषभ त्रिपाठी, जो और उसके बाद बात करें पार्टी नंबर 4 स्पष्ट किया गया है, नोटिस जो है इशू किया गया है। बाद में साथियों यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो लिखी गई है वो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करें स्पष्ट रूप से जो सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल टुडे ऑन बिहाफ टू पिटिशनर इज टेकन ऑन रिकॉर्ड। तो साथियों यहाँ पर स्पष्ट कर दें, साथियों यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि सप्लीमेंट्री एफिडेविट यानी पूरक जो आप सभी का जो हलफनामा है कहीं ना कहीं उसको रिकॉर्ड पर लिया गया है। और स्पष्ट कर दें जो सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण स्पेशल लीव पिटिशन यानी SLP है 8536 उमेश चंद्रवाली, उसकी यहाँ पर बात की गई है। जो लिखा गया 8536/2000 पास्ट अगेंस्ट फाइनल जजमेंट जो आपका आर्डर दिया गया है 13/1/2020। और रिट पिटिशन की बात की गई है, स्पष्ट कर दें 2018 की बात की गई है। जो आर्डर है कहीं ना कहीं उसके परिपेक्ष में आप सभी को पता है एक महत्वपूर्ण याचिका जो हुई है, सभी को पता है, उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी 8 जनवरी को आया है। कहीं ना कहीं उसकी बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखी गई है, जिसमें साथियों आप सभी को हमने पहले भी अवगत कराया था जो वैकेंट सीटें हैं कहीं ना कहीं उनको अभी तक नहीं जो भरने का जो है कहीं ना कहीं स्थगित रहेंगी, यथास्थिति का आदेश है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट रूप से ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। यानी साथियों यहाँ पर स्पष्ट कर दें जो आदेश है आप सभी को पता है 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का आया है कि जो पद खाली हैं उनको स्पष्ट रूप से नहीं भरा जाएगा, जो भी चीज़ें हैं वो स्पष्ट की गई हैं। तो ये पॉइंट नंबर 2 जो आपका है जजमेंट का वो स्पष्ट कर रहा है। पॉइंट नंबर 3 पर अगर साथियों यहाँ पर बात करें तो आप सभी को अवगत करा दें। पॉइंट नंबर 3 साथियों कह रहा है इट इज़ नॉट डिनाइड डेट द अफोरसाइड इंटरिम प्रोटेक्शन ग्रांटेड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज एप्लीकेबल अपॉन प्रेजेंट पिटिशनर एज वेल। तो साथियों यहाँ पर बात करें ये नहीं कहा जा सकता या इससे इनकार नहीं किया जा सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कहीं ना कहीं वर्तमान याचिकाओं पर जो है लागू नहीं होता। ये बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से की गई है, यानी स्पष्ट रूप से जो है कहीं ना कहीं वो आदेश यहाँ पर भी प्रभावित दिख रहा है। और साथियों यहाँ पर बात करें 4 नंबर पॉइंट में तो इन व्यू ऑफ अफोरसाइड अपोजिट पार्टी आर ग्रांटेड 4 वीक टाइम टू फाइल काउंटर एफिडेविट, यानी हलफनामा जो है दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है। आप सभी के सामने स्पष्ट कर दें जो नोटिस है उसके परिपेक्ष में। तो साथियों एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए आ गई है। कहीं ना कहीं इस याचिका का बहुत ही इंपॉर्टेंस अब दिखना आप सभी को स्टार्ट हो गया होगा कि ये याचिका जो है कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। और साथियों यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो 5 नंबर पॉइंट है आर्डर का वो स्पष्ट कर रहा है कि लिस्ट दिस केस ऑन 19/2/2024 अलॉन्ग विद सर्विस रिपोर्ट, यानी स्पष्ट रूप से जो सर्विस रिपोर्ट है उसके साथ स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किए जाने की यहाँ पर बात की गई है। और लिखा गया शोइंग द नेम ऑफ मिस्टर रणविजय सिंह एज नॉमिनेटेड काउंसिल फॉर अपोजिट पार्टी, यानी स्पष्ट रूप से जो है अपोजिट पार्टी में जो आपका जो है स्पष्ट रूप से इनको मेंशन किया जाएगा, इनका नाम मेंशन किया जाएगा मिस्टर रणविजय सिंह सर का। तो स्पष्ट रूप से ये चीज़ें सभी को स्पष्ट हो गई होंगी। तो ये आदेश है साथियों। आदेश की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें वो सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का आप सभी को पता है 19 फरवरी इस पर सुनवाई होगी, और आदेश जो आपका है 2 फरवरी को स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगी हुई है। अब ये दोनों महत्वपूर्ण याचिकाएं हो जाती हैं साथियों, क्योंकि वहाँ पर भी है जिला वरीयता के जो है साथियों के माध्यम से ये केस किया गया, यहाँ पर भी ये केस इसी परिपेक्ष को लेकर के किया गया है। तो साथियों पूरा का पूरा आदेश जो है स्पष्ट कर रहा है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो स्पष्ट है कि जो भी पद खाली उनको भरा नहीं जाएगा, यानी थर्ड काउंसलिंग पर जो है कहीं ना कहीं जो स्थितियां अभी स्पष्ट नहीं होंगी जब तक जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं होगा। और साथियों इस याचिका की अब सुनवाई जो होगी स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद में होगी, और सुप्रीम कोर्ट में भी कहीं ना कहीं नोटिस जारी की जा चुकी है। तो साथियों जो वहाँ पर स्पष्ट रूप से अब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर भी सरकार से जवाबी हलफनामा मांगा गया है। तो साथियों ये सारी चीज़ें स्पष्ट
स्पष्ट हो जाती हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इसलिए स्पष्ट हो जाती हैं कि अब जो आपकी 6470 पदों की भर्ती प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं उसमें जो गतिरोध है वो और जो है संशय की स्थितियाँ आप सभी लोगों के लिए बढ़ा रहे हैं। लेकिन साथियों स्पष्ट कर दें, जो आप सभी को अवगत हो गया होगा, इस आर्डर में स्पष्ट रूप से मेंशन कर दिया गया है जो अब रिक्त पद है उनको भरा नहीं जाएगा। तो साथियों यहाँ पर जो 2 काउंसलिंग प्रक्रिया हुई हैं, कहीं ना कहीं उन पर अभी कोई भी स्थिति जो है ना तो हाईकोर्ट की तरफ से स्टे की स्थिति बनी है और ना ही स्पष्ट रूप से अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। तो साथियों विद्यालय आवंटन के परिपेक्ष में अगर बात करें तो भी विभाग ने कोई स्पष्ट जो है कहीं ना कहीं रुख स्पष्ट नहीं किया है कि क्या स्थितियां आगे रहेंगी। तो विद्यालय आवंटन पर साथियों अभी स्पष्ट कह पाना मुश्किल है कि विभाग आखिर क्या करेगा। अब साथियों यहाँ पर बात कर लें तो दोनों तरफ से हाईकोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से दबाव जो है बनता दिख रहा है। प्रयास चल रहा है कि किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं जो सेकेंड काउंसलिंग हुई है ओपन टू ऑल हुई है और साथियों जिला वरीयता के जो अभ्यर्थी थे उनका स्पष्ट रूप यही था कि सेकेंड काउंसलिंग को जो है ओपन टू ऑल ना करके स्पष्ट रूप से मेरिट डाउन किया जाए और स्पष्ट रूप से उनका चयन सुनिश्चित हो और थर्ड काउंसलिंग कराया जाए जिसको ओपन टू ऑल किया जाए। ये पूरा का पूरा प्रकरण है जिसके कारण जो है मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ और हाई कोर्ट की तरफ रुक गया है। तो आशा करेंगे इस वीडियो से जुड़ेंगे और सभी साथियों को शेयर करेंगे। फिलहाल साथियों जितने भी चयनित साथी हैं उनको प्रयास करने की सख्त जरूरत है। साथियों आप देख रहे हैं अगर आपके चयन को सिक्योर करना है तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब आपको प्रयास करना पड़ेगा, स्पेशली चयनितों को, क्योंकि साथियों अब ये याचिकाओं को आप स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकते कि याचिकाओं का कोई इम्पैक्ट 12460 में जो 6470 पदों की भर्ती प्रक्रिया है उस पर नहीं पड़ेगा। साथियों यहाँ पर बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि साथियों जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से इस पर जवाब मांगा गया है, निर्णय भी बन सकता है। तो साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और जो भी आपका स्पष्ट रूप से साथियों बात करें, ये आप देख रहे हैं कि जिस याचिका के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो आपका आदेश है, जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है, तो आदेश अनुसार ही संपन्न हो रही। तो सारी चीज़ें आपको समझना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझना पड़ेगा। फिलहाल चयनितों को प्रयास करना चाहिए, जो भी स्पष्ट रुख है। तो अब चयनितों को यही है कि आप प्रयास कीजिए, क्योंकि साथियों अब आपको कोर्ट में अब जो है फिर से अपनी बात को रखने पर कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। तो साथियों यहाँ पर जो हाई कोर्ट में केस है कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण जो है केस हो चुका है और इसके परिपेक्ष से अगर आपको अवगत कराएं तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। तो आशा करेंगे वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों अब आप सभी को प्रयास यही करना है कि अब आप चयनित एकजुट हों और प्रयास करें, जो भी याचिकाएं आ रही हैं उन पर जो है कहीं ना कहीं आपको अपनी बात को रखना ही पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो आदेश है उस पर सरकार की तरफ से तो बात रखी ही जाएगी कि आखिर भर्ती प्रक्रिया में क्या कुछ हुआ है और कैसे क्या किया गया है। सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अब जो है आगे स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएंगी। लेकिन साथियों वर्तमान में सेकंड काउंसलिंग में जितने भी चयनित शिक्षक साथी हैं कहीं ना कहीं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि साथियों जो 6470 पदों की चयन प्रक्रिया संपन्न होने की ओर है। तो इसमें साथियों अब बात करें, जो आप सभी को पता है कि कुछ ही पद अब शेष रह गए हैं जो थर्ड काउंसलिंग में होने थे। लेकिन साथियों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब ये हाई कोर्ट का आदेश स्पष्ट कर रहा है कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर रखा है जो वैकेंट सीटें उनको नहीं भरा जाएगा। यानी स्पष्ट रूप से जो है यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि सेकेंड काउंसलिंग तक जो भी प्रक्रिया हो गई है उस पर अभी कोई स्टे की स्थिति कोर्ट से नहीं है। लेकिन साथियों आगे की प्रक्रिया जो होगी वो कहीं ना कहीं कोर्ट के अधीन ही होगी। लेकिन जो विद्यालय आवंटन है साथियों उस पर विभाग का क्या निर्णय होगा ये स्पष्ट विभाग ही करेगा, क्योंकि साथियों विभाग की तरफ से अभी कोई स्पष्ट रूप से ये नहीं अवगत कराया गया है कि कब तक जो है अगली काउंसलिंग प्रक्रिया पर क्या चीज़ें रहेंगी या विद्यालय आवंटन कब होगा। फिलहाल अगली काउंसलिंग प्रक्रिया हमने आपको अवगत ही करा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश पर निर्भर करेगी और जो विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया उस पर विभाग अपने जो है कहीं ना कहीं स्वतः निर्णय लेकर के आगे की चीज़ों को स्पष्ट करेगा। तो आशा रहेगी वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी 12460 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में हम आपको जरूर अवगत कराएं।